हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 इंग्लिश सिलेबस, जो कि सन 2022 में आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि कहा जाए तो ये इंग्लिश ग्रामर का पहला ही टॉपिक है और जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये टॉपिक इतना अच्छा है कि ये क्लियरली तो 2 मार्क्स का आता ही है, इसके अतिरिक्त जो आपकी 10 मार्क्स की स्टोरी आती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, अब तक हम आपके जो असर्टिव के जितने भी रूल्स थे हमने उनको समाप्त करा दिया है और आज हम असर्टिव की एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। तो इसमें हम हर टॉपिक के आपके वाक्य देंगे जो असर्टिव के होंगे। तो केवल हम इसमें केवल असर्टिव के ही देंगे, क्योंकि असर्टिव में भी कम से कम आपके 7-8 तरीके के वाक्य होते हैं जिनको समझना चाहिए। और यदि आपने असर्टिव को ठीक प्रकार से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हर प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में जो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है जो आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कुल मिला के आपके 6 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला असर्टिव होता है, इसके बाद इंटरोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव और फिर डायलॉग वाले। तो देखो, जब तक आप असर्टिव को नहीं समझोगे ठीक प्रकार से आगे के भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज ली है और ये एक्सरसाइज आपकी पहली है। कौन सी एक्सरसाइज है? बिल्कुल पहली एक्सरसाइज है, क्योंकि जब आपका पहला टॉपिक है असर्टिव तो एक्सरसाइज भी आपकी पहले ही होगी। ठीक है, इसके बाद जब आपका इंट्रोगेटिव आएगा तो हम इंट्रोगेटिव को देंगे उसमें, और असर्टिव के भी उसमें हम कुछ वाक्य देंगे। फिर आपका जब हम इंपरेटिव कराएंगे तो इंपरेटिव के आएंगे और इन दोनों के भी उसमें आएंगे, क्योंकि इसका भी रिवीजन होता चले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने केवल 10 वाक्य लिए हैं। कितने लिए हैं? 10 वाक्य। और वैसे भी इसमें 10 ही रूल होंगे असर्टिव के लिए, तो प्रत्येक वाक्य का एक एक इसमें यूज आ गया होगा। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो सबसे खास बात क्या हुआ कि हमें जो आरबी है उसको भी पहचानना है, जो आरएस है उसको भी पहचानना है, क्योंकि जब तक हम दोनों को नहीं पहचान पाएंगे हम इसको नहीं बदल सकते हैं। केवल आरबी में हमें इतना पहचानना होता है कि इसमें आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और देखो, हमने इसकी पहचान आपको बहुत ही अच्छी बता दी है, जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। आपको केवल 3 वर्ड ही याद रखने हैं जिससे आप पहचान जाओगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो पहला वर्ड है इसमें से या फिर सेज, जिसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और दूसरा वर्ड है इसका सैड, जिससे पास्ट होता है। और तीसरा वर्ड है इसमें आपका विल से या फिर सेल से, और जिससे फ्यूचर होता है। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप तीनों टॉपिक को पहचान सकते हैं। ये सब किस में देखते हैं? ये सब हम आरएस में देखते हैं। किसमें? सॉरी, आरबी में। किसमें देखते हैं? आरबी। यानी आरबी में ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और इसमें आपका टेंस भी देखा जाता है और सेंटेंस भी देखा जाता है, प्रोनाउन भी देखा जाएगा, यानी जो कुछ भी बदलाव होगा सब इसमें होगा। और आरबी में केवल आपका सैड, सेज या फिर से को ही बदला जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य है द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा। क्या कहा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो देखो, इसमें हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है। क्या है वो? ये जो आर एस है इसमें ये सत्य बात है। क्या है? बिल्कुल सत्य बात है इसमें। कैसे? कि सूर्य पूरब में ही निकलता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। इस वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा आर एस में, केवल आपका आरबी में ही बदलाव होगा। तो पहला वाक्य देखते हैं इसका। तो द टीचर
सेड टू को किस में करते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। आरबी के टू को हटा देते हैं, द बॉयज, कॉमा हटा के डैट लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। बाकी सब सेम रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कहता है, मीरा इज इल। देखो इसको हमें एक नई चीज दिखाई दी गई, सी सेज, और ये दूसरे आगे आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो आपकी आरबी है उसको बाद में दिया गया है, जो आरएस को उसको पहले लिख दिया गया है। तो देखो हमने इसका रूल लिखवाया था कि जब आरबी बाद में और आरएस पहले दी हो, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट करते हैं तो हम आरबी का प्रयोग शुरू में करते हैं। इतना ही याद रखना है आपको। तो आरबी को शुरू में लाएंगे तो सी रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। रीजन क्योंकि इसमें टू नहीं है। कॉमा हटा के डैट लगा देंगे और ये वाला वाक्य इधर आ जाएगा आपका, मीरा इज इल। यहां पर इज को इज ही रहेगा क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, ये प्रेजेंट है, इसलिए आरएस नहीं बदलेगा। ठीक है। तीसरा वाक्य देखते हैं, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, रोशनी हैज डन माई वर्क नाउ। तो यह पास्ट है, ये क्लियर हो गया। बनाना शुरू करते हैं। रेखा, सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, इसको टू को हटा देंगे, मी, कॉमा हटा के डैट लगाते हैं और रोशनी तो आपका रोशनी ही रहेगा। हैज हैव को क्या कर देते हैं, हैड में बदलते हैं अगर यहाँ पास्ट है तो। डन का डन रहेगा, माई, माई कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन, किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। रेखा, रेखा के हिसाब से हो जाएगा इसका हर, और वर्क तो वर्क ही रहेगा और नाव का हो जाएगा देन। तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम आपको पहले रूल बता चुके हैं कि यदि कोई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ से बदलेंगे और कोई सेकंड पर्सन है तो यहाँ से बदलेंगे। ठीक। अगला चौथा वाक्य देखते हैं, अमित सेड टू हिम, अमित ने उससे कहा। तो देखो सेड आ गया, पास्ट हो गया। अमित टोल्ड, टू को हटा देंगे तो हिम आ जाएगा। कॉमा हटा के डैट लगाते हैं। ये वी, ये कौन सा पर्सन आ गया, ये फर्स्ट पर्सन है। हमने आपको यहाँ पर सारणी बताई थी कि फर्स्ट में कौन से आते हैं, सेकंड में कौन से आते हैं, थर्ड में कौन से आते हैं, आपने उनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो वी को किससे बदलेंगे, अमित से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और कैन को क्या कर देते हैं, कैन को कुड बदलते हैं। हमने इसकी भी एक सारणी आपको लिखवाई थी, याद होगी। राइट तो राइट रहेगा, ए का ए रहेगा, लेटर का लेटर रहेगा। अब इन इंग्लिश, और टू डे को क्या कर देते हैं, डेट डे। ये भी हम आपको बता चुके हैं, इसका भी हमने एक टेबल बताया था आपको, उस टेबल को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। आगे पांचवा वाक्य देखते हैं, अखिलेश सेड टू मी, अखिलेश ने मुझसे कहा, आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, मैं जगूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा, है ना। तो अखिलेश रहेगा। सेड को टोल्ड में बदल देंगे हम, टू को हटा देंगे, मी हो जाएगा, कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, अखिलेश से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल को कर देंगे वुड, ये हम बता चुके हैं। और एराइज तो एराइज ही रहेगा, आगे एंड का एंड ही रहेगा, गो का गो रहेगा, टू का टू रहेगा। अब आ गया माई, माई कौन सा पर्सन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किससे बदलेंगे इसको, अखिलेश से ही बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, हेज, क्योंकि अखिलेश एक पुरुष हैं, हेज फादर। आगे देखिए 6 है, यू सैड, आई शैल सिंग दिस सॉन्ग इन द स्कूल। तो अब इसमें देखो टू नहीं है तो यू रहेगा आपका और सैड का सैड ही रहेगा, क्यों कि इसमें आपका टू नहीं है। कॉमा हटा के डैट लगा देंगे
इसके बाद आई हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। तो हमने एक नियम बताया था आपको कि यदि यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया हो तो हम इसको वही कर देते हैं। तो आई को हम यू से बदलेंगे तो यू ही कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, यू। हम आपको बता चुके हैं कि यदि कोई प्रोनाउन बदलना है हमें और वो प्रोनाउन से प्रोनाउन ही बदलना है तो जिसके द्वारा बदलना है हम उसको उसी में पहुँचा देते हैं। जैसे कि हमको आई बदलना है किससे, यू से, तो आई को हम यू ही कर देंगे, समझ गए होंगे आप, यू। इसके बाद सेल को क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, लेकिन यू के हिसाब से बुल, तो इसमें बुड कर देंगे हम। और सिंग तो सिंग ही रहेगा आपका। और आगे है दिस, और दिस को क्या कर देते हैं, दैट कर देते हैं। ये शब्द आपने याद कर लिए होंगे जो हमने आपको टेबल बताई थी। ये आपके हर सेंटेंस में आएंगे, ये मत सोचना कि हमको केवल इसी में आएंगे। इसके बाद सॉन्ग आ जाएगा आपका, सॉन्ग के बाद इन द स्कूल। आगे देखिए 7वां वाक्य क्या कहता है, आई सैड, सैड को सैड ही रहेगा क्योंकि इसमें टू नहीं है। कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं। अब यू को बदलेंगे। अब यू इसमें है कुछ भी नहीं है क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हम अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी कि हम अपनी तरफ से इसमें ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। तो देखो इसमें किसने कहा, आई ने कहा। किससे कहा, आई, और मुझसे तो कह नहीं सकता है, तो आई ने उससे कहा, यानी मैंने उससे कहा। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, आपका हिम मान लिया। क्या मान लिया, हिम। तो हम यू को हिम से बदल देंगे। जब यू को हिम से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चाहो तो आप कोष्टक में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर हिम माना था और जब इसको कॉमा हटा के क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और बदलोगे तो हिम से बदलोगे तो ही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से यू हेल्प मी इन नीड, तो तुम मेरी सहायता करते हो। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको पहुंचा देंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। मी को किससे बदलेंगे, ये इससे बदलेंगे आई से, तो आई से बदलेंगे तो मी ही रहेगा। इन माई नीड, माई को फिर आई से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई ही रहेगा। और नीड का तो नीड ही रहेगा। ठीक, आगे 8वां वाक्य देखते हैं, इसका क्या कहता है। रेखा सेड टू मी शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो रेखा टोल्ड, टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा। कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं। और आपका सी हमारा थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। हैज हैव को हैड कर देंगे बस इसमें। सी हैड कंप्लीटेड हर, ये थर्ड पर्सन है, ये सेम रहेगा, वर्क का वर्क रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं 9वां वाक्य क्या कहता है। रमेश सैड कॉमेंट कॉमा ही आई। देखो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। अब आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि कभी भी एक साथ दो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, इसीलिए हम इसको आरबी का क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे इसको, है ना। तो रमेश रहेगा। और सैड का जब हम यहाँ मानेंगे इसको, तो हम बता चुके हैं कि इसको इधर लाएंगे तो यहाँ टू मानेंगे, टू मानेंगे तो इसको बदल देंगे। और जब इस ही को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हिम हो जाएगा क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ठीक, अब कॉमा हटा के आप डेट लगा दीजिए। और फिर आई को बदलेंगे रमेश से तो ही हो जाएगा। और इज़ार एम को वाज, आगे बाइंग, दिस को दैट, और बुक का तो बुक रहेगा, और टुडे को डेट डे। तो बहुत ही आसानी से आप बदल सकते हैं। एक और वाक्य रह गया 10वां, उसको भी देख लीजिए।
इसको हम यहाँ बना देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इस वजह से इसको यहीं बना देते हैं। आई सॉ हर डॉग इन दिस हाउस यस्टरडे। यस्टरडे। तो देखो इसमें यहाँ डबल कॉमा आ रहा है, तो आपकी जो RS है वो शुरू में दी हुई है। किस में दी हुई है? शुरू में दी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम वाक्य को सीधा करेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीधा करने का मतलब ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका ही, तो ही रहेगा, और सैड का सैड ही रहेगा। रीजन क्योंकि इसमें टू नहीं है, ठीक। कॉमा हटा के डेट लगा देंगे इसमें हम। और आई, ये सो मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में पहुंचा देंगे। हमने दिखाया था सेकंड फॉर्म दी हो तो क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आई फर्स्ट इससे बदलेंगे तो ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, और ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट यानी कि थर्ड फॉर्म। तो नियम है कि जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हर, आई सॉ हर डॉग, डॉग का डॉग रहेगा। इसके बाद इन दिस, और दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, दैट हाउस। यस्टरडे, यस्टरडे कर देते हैं द प्रीवियस डे। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पर 10 वाक्य दिए और 10 वाक्य को विद रूल के साथ समझाया। हर टॉपिक का रूल उसमें हमने ऐड किया है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है। तो इन 10 वाक्यों की बहुत इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी समझ में आ सके। और सबसे खास बात आपको याद रखनी है कि ये असर्टिव आपका समाप्त हो गया है। इसके प्रत्येक रूल को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। यदि आपको इसके रूल नहीं याद होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी समझ में डेफिनेट बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए आपको असर्टिव के जितने भी रूल हैं बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं ताकि आगे की चीज़ें आपकी समझ में आ सके। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम। इसका जो अगला टॉपिक है आपका कौन सा है, इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव टू इनडायरेक्ट। लेकिन हमारी बात को याद रखना, समझ में कब आएंगे, जब आप असर्टिव के रूलों को अच्छी तरह से याद कर लोगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।